आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक नजात से है, नजात से है। यहाँ पर लिखा है, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसका 23 बाब और उसकी 42 आयत से मैं पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये रकम है, फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ परदोस में होगा। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कलमबंद करवाए हैं कि तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। और वो जो डाकू अपने गुनाहों की सजा के बाइस सजाए मौत का हकदार उस वक्त सलीब पर लटका हुआ था और रोमी हुकूमत के मुताबिक वो एक मुजरिम था और उसकी जिंदगी पर उस गुनाह की सजा का हुक्म हो चुका था। लेकिन उसके साथ एक ऐसी शख्सियत थी जो गुनाह मुआफ करने की कुदरत रखता है और उस गुनाह को मुआफ करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसको इन अल्फाजों से यकीन दिलवा दिया कि तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही खुद क़यामत और जिंदगी है। हालेलुया। परदोस वो जगह जहां खुदा खुद रहता है। परदोस कौन सी जगह है? वो जगह जहां खुदा खुद रहता है और जहां पर खुदा रहता है वहीं पर खुदा के लोग भी रहते हैं। एक छोटी सी बात डाकू ने पेश कर दी कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और वो अल्फाज उसके लिए हमेशा की जिंदगी बन गए, क्योंकि ये जो उसने स्टेटमेंट दी कि तू जब अपनी बादशाही में आए, तो ये कोई आम बात नहीं थी, ये खासुल खास बात है। ये हर निजात याफ्ता शख्स को याद होनी चाहिए। वो तो गुनहगार था, उसने याद रखा कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाही में दोबारा से वापस आएगा। हालेलुया। और उसकी बादशाही कहां पर है जी? हाँ? बादशाही तुम्हारे दरमियान मौजूद है। इस जमीन पर यीशु मसीह के साथ बादशाही मौजूद है। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हर एक शख्स जो ईमानदार है वो खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है। उसका हत्तुल फाइनल डिसीजन ये है कि मैं खुदा की बादशाही में शामिल हो जाऊं। इसीलिए उसने तौबा की, इसीलिए उसने नजात पाई, इसीलिए उसने बपतिस्मा लिया, ताकि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर हम एक बात को सीखते हैं कि जब हम 41 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है कि और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया, इसने कोई बेजा काम नहीं किया। ये वो मालूदे मुकद्दस खुदा का मुजस्सम कलमा, वो कलाम, वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसके अंदर कोई गुनाह साबित कर नहीं सकता, जिसने गुनाह को अपनी जिंदगी पर
गुनाह से वाकिफ नहीं था, उसको ही दुनिया ने गुनाह ठहरा दिया और उसने हंसकर उस गुनाह को सलीब पर अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं और आप निजात पा जाए, हम खुदा की बादशाही में दाखिल। एक क्वेश्चन, क्या डाकू बपतिस्मा याफ्ता था, निजात याफ्ता था, बादशाही में शामिल था? वो इन तीनों कवानीन से वाकिफ था, लेकिन वो इस कवानीन में जिंदगी बसर कर नहीं रहा। उसके लिए खुदा का एक दरवाजा ओपन हुआ, हाँ? और वो डाकू सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस नविश्ते को पूरा करने के लिए जो यीशु मसीह के लिए लिखा गया कि उसको बदकारों के दरमियान लटकाया गया और वो बदकार आइडेंटिफाई थे, हाँ? बाइबल में उनको नविश्तों में दर्ज किया गया था और उस डाकू का जिक्र भी उस नविश्ते में मौजूद था कि वो बदकार अपनी सजा से आजाद किया जाए। हालेलुया। कितने डाकू यीशु मसीह ने सलीब पर आजाद किए? कितने डाकू जी? एक वाले हाथ उठाए, अब दो वाले हाथ उठाए। हालेलुया। आगे ना 605 में एक डाकू जो बराबर डाकू जिसके लिए वो सलीब थी, जिसके लिए वो सलीब थी, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से वो आजाद हुआ। और दूसरा डाकू जो सलीब पर ये कहता था कि हमारी सजा तो वाजिबी है, हमने तो गुनाह किया है, हम इस बदी में मुलव्वस हैं। और यीशु मसीह ने उसको ये कहकर कि तू आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह जो परदोस का मालिक है, जो खुद क़यामत और जिंदगी है, वो हमें इस बात के लिए फरमाता है कि निजात का वसीला एक ही है और वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो मौत और कब्र पर फतह होकर जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है, जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। आए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से इस बात को जानेंगे। मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत मुकद्दसा में लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तेरी बादशाही आए। और डाकू इस बात को जानता था। ये हम लॉर्ड प्रेयर जोशी हम कहते हैं, ऐ हमारे बाप, उसमें ये लफ्ज बादशाही का 2 मर्तबा आया। कुदरत और जलाल और बादशाही किसकी है? खुदावंद की है? और इस 2 मर्तबा लफ्ज को लॉर्ड्स प्रेयर में बताया गया है। और डाकू बड़े शार्प होते हैं। आज के डाकू भी बहुत शार्प हैं, हाँ? हर चीज की खबर रखते हैं, हर जगह की खबर रखते हैं, हर इलाके
अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। हालेलुया। और इसलिए वो डाकू बच गया क्योंकि उसने खुदावंद के उस वादे को उस वक्त एक्सप्लेन कर दिया कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। गॉड ब्लेस यू।